है तो फिर मैं तो अपने काम में बिज़ी रहूँगी, मुझे बहुत ही काम रहेगा। तो तुम वो हरमन से बोलती है कि तुम जाके बच्चों को रेडी कर देना, क्योंकि वो बच्चों की भी फिक्र करती रहती है। तभी जो हरमन होता है वो बोलता है कि मैं क्यों रेडी करूँ बच्चों को, आज तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को रेडी करना, क्योंकि बच्चे मेरे देवर की शादी है तो अब तो मुझे टाइम चाहिए होगा ना रेडी होने में और सारी तैयारियां करने में और डांस करने में। तो यहाँ पे जो रणवीर होता है वो सुनता रहता है ये सब चीज़ें और वो इंजॉय करता रहता है उन दोनों की नोक-झोंक पे। उनका दरवाज़ा नॉक करती है जहाँ पे अद्रिजा और मेघला सोई होती है। तो मेघला जैसे ही डोर ओपन करती है तो वो बोलती है कि कितने देर तक सोई रहेगी, आज तेरी शादी है तो जाके तैयार हो जा फटाफट। तो यहाँ पे जो मेघला होती है वो कुछ बोलती नहीं है, पर तभी जैसे ही हम देखते हैं तो कि जो मेघला होती है वो शांति से खड़ी रहती है। वो बोलती है कि बस थोड़ा लेट हो गया अभी। तो जो महुआ होती है वो बोलती है कि तेरी दीदी भाई उठी या नहीं, तो फिर वो बोलती कि नहीं अभी वो उठी नहीं है। तो वो जो महुआ होती है वो उसे उठाने के लिए जाती है अंदर कमरे में। तो उससे पहले वो मेघला को बोलती है कि जो मैंने सारी अधिराज के लिए सारे सामान खरीदे थे वो सारी चीज़ें तेरे लिए है, तो तू वो सब चीज़ें यूज़ कर सकती है, सब कुछ तेरे काम की है। जो भी है जो भी पसंद हो तुझे वो तू ले सकती है, और सारी पैकिंग जो है वो तो तेरे लिए ही कर दी है। तो उसमें मेघला थोड़ा ऑब्जेक्शन दिखाती है, तो बोलती है कि पति तो उसका तुमने ले लिया, जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी वो तो लेते समय तुझे नहीं शर्म आई, और सामान लेने में तेरी मतलब तुझे इंसल्ट फील हो रहा है। तो फिर वो मेघला को गलत समझ लेती है और उसको फिर डांट लगाती है। अभी वहाँ पे जो मेघला के पापा होते हैं वो आते हैं। फिर यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मेरी जो बेटी है वो अधिराज के बारे में बात करती, तो अधिराज के लिए वो बोलती है कि वो उसको भी तो खुश होना चाहिए ना, वो भी खुश रहनी चाहिए। पर यहाँ पे जो मेघला होती है वो कुछ बोलती नहीं, चुप रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो महुआ होती है वो अधिराज को बार बार आवाज़ लगाने की कोशिश करती है कि उठ जा बेटा, सुबह हो गई है, बहुत देर हो रही है, कब से सो रही है तू। तो जो अधिराज होती है वो सुनती नहीं है, उसकी वॉइस उसे सुनाई नहीं देती है और वो उठती नहीं है उसकी वॉइस भी सुन के। तभी वो मेघला को भी डांट लगाती है जो महुआ होती है, क्योंकि उसे महुआ को जो है वो मेघला से थोड़ी नफ़रत और चिढ़ जैसी रहती है, क्योंकि वो दोनों अधीरा और महुआ जो होती है वो मेघला से थोड़ी जलन रखती है। और यहाँ पे जो उसके पापा होते हैं वो मेघला को बहुत प्यार करते हैं, पर जो अधीरा होती है वो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पॉइज़न खा चुकी होती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से झाग निकलता रहता है। पर वो इस दूसरे करवट पे सोई होती है, जिसकी वजह से किसी को दिखती नहीं है कि ऐसा कुछ इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तभी जो महुआ होती है उससे बार बार आवाज़ लगाने की कोशिश करती है कि बेटा उठ जा, सुबह हो गई है, कितनी देर तक सोएगी, पर उसकी आवाज़ उसके कानों तक नहीं जाती होती है। तभी जो महुआ होती है वो मतलब सब लोग घबराने लगते हैं। मेघला भी सोचती कि दीदी भाई अभी तक क्यों नहीं उठ रही है। तभी वो उसकी तरफ जाती है, महुआ जो होती है उसकी तरफ जाती है। तो जैसे ही वो अधिराज की तरफ जाती है तो वो देखती ही है, तभी उसे शॉक लगता है कि ये क्या हो गया, और वो अचानक से चिल्ला उठती है। तभी मेघला को पता चलता है और उसके जो डैडी होते हैं